अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू अवर चैनल शहाबनामा। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल 7 चल रहा है, तो हम उसकी सेवन्थ मैच की का रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ था जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान हुआ था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर काइंडली आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस अ, मिल सके। शुक्रिया। तो गाइस, पाकिस्तान सुपर लीग का सातवां मैच खेला गया था मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। ये मैच इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें सरफराज अहमद वर्सेस मोहम्मद रिजवान का आंसर था। मोहम्मद रिजवान जो कि सरफराज अहमद की जगह पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कामयाबी और मुनफरद अवार्ड अपने नाम पे किए हैं। सरफराज अहमद तब से कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के टीम में वापस आ सके, तो इसलिए भी ये मैच काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सरफराज अहमद पे किस्मत मेहरबान थी कि उन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जैसे कि इस टाइम पे तमाम टीमें कहती जा रही हैं कि आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें और मैच जीत जाएं। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग स्टार्ट की तो उनको दूसरे ही ओवर में बहुत बड़ा झटका लगा जब कप्तान मोहम्मद रिजवान बगैर कोई स्कोर बनाए मोहम्मद हसनैन की गेंद पे बेन डकट के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया। ये काफ़ी परेशानकुन सूरत हाल थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने अपने असाब पे काबू रखा और शान मसूद ने शोएब मकसूद के साथ मिलके काफ़ी अच्छे रन रेट के साथ स्कोर बनाने स्टार्ट किए। शोएब मकसूद 62 स्कोर पे आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन थे। उन्होंने 21 स्कोर बनाए थे, 23 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्हें फाल्कुना की बॉल पे विल स्मिथ ने कैच आउट किया। उसके बाद आने वाले बैट्समैन एली ऊसो ने भी अच्छा तरीके से रन बनाने स्टार्ट किए। वो 108 पे आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन थे। उनको रन आउट किया ल्यूक वुड ने। उन्होंने 21 स्कोर बनाए थे, 19 गेंदों पे 2 चौके उन्होंने अपनी इनिंग में लगाए थे। शान मसूद दूसरे एंड पे डटे रहे। उन्होंने शानदार 88 स्कोर बनाए जस्ट 58 गेंदों पे 6 चौके और 4 चौकों की मदद से। एंडिंग मोमेंट्स में टिम डेविड ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया। उन्होंने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से सिर्फ 16 बॉलों पे 28 स्कोर बनाए, जबकि खुशदिल शाह जो थे वो 8 स्कोर पे नॉट आउट रहे। उन्होंने 5 बॉलों का सामना किया जिसमें 1 छक्का था। क्वेटा ने जो एक्स्ट्रा की मद में 8 स्कोर दिए और इस तरह मुल्तान सुल्तान 20 ओवर्स में 174 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे बनाने में कामयाब हो गई। क्वेटा की बॉलिंग की बात की जाए तो उनके जो सीनियर तरीन बॉलर थे सोहेल तनवीर, वो काफ़ी महंगे। उन्होंने 4 ओवर में 36 स्कोर दिए, कोई विकेट नहीं ली। मोहम्मद हुसनैन ने अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में 27 दे के 2 विकेट्स लिए। जेम्स फॉल्कनर ने भी अच्छी किफायती बॉलिंग का मुजाहिरा किया, 4 ओवर में 22 स्कोर दे के 1 विकेट ली। नसीम शाह अनएक्सपेक्टेडली, जिन्होंने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करवाई थी, वो इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने 4 ओवर में 42 स्कोर दिए, कोई विकेट नहीं ली। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर में 13 स्कोर दिए, कोई विकेट नहीं ली, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 3 ओवर में 32 स्कोर दिए और कोई विकेट नहीं ली। 175 के टारगेट में जो टारगेट था उसको चेस करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा। उनके दोनों ओपनर जो थे वो बहुत ही इन फॉर्म थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में उनको भी झटका लगा जब विल समीत खुशदिल शाह की गेंद पे ही उनके हाथों कैच आउट हुए। खुशदिल शाह ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया और ये सरप्राइजिंग मूव था मोहम्मद रिजवान का, जिन्होंने खुशदिल शाह से बॉलिंग की ओपनिंग करवाई। उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। विल स्मिथ ने सिर्फ 3 स्कोर बनाए 5 गेंदों पे। दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन जो थे वो एहसन अली थे, जो 29 स्कोर पे आउट हुए। उन्हें भी खुशदिल शाह ने बोल्ड किया। उन्होंने 24 स्कोर बनाए 19 गेंदों पे 3 चौके 1 छक्के की मदद से। बेन डकेट ने सरफराज अहमद के साथ मिलके टीम को इनिंग को सहारा देने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया, लेकिन वो भी 97 के स्कोर पे आउट हो गए। उन्हें इमरान ताहिर ने बोल्ड आउट किया। उन्होंने 47 रन की अच्छी इनिंग खेली, 32 गेंदों पे 6 चौके 1 छक्के की मदद से। अगले आने वाले बैट्समैन आशिक कुरैशी, जो कि नौजवान बैट्समैन है, वो पहली गेंद पे जो वेटरन क्रिकेटर है इमरान ताहिर, उनकी बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने जस्ट एक बॉल का सामना किया।
इफ्तिखार अहमद ने कप्तान के साथ मिलके बैटिंग शुरू की। सरफराज अहमद ने थोड़ा जारजानापन दिखाया, लेकिन 105 स्कोर पे वो भी आउट हो गए। उन्हें क्या नाम है, टिम डेविड ने कैच आउट किया खुशदिल शाह की बॉलिंग पे। खुशदिल शाह ने के एक और ब्रेक थ्रू दिलवाई। उसके बाद जो आउट होने वाले बैट्समैन थे वो इफ्तिखार मोहम्मद नवाज थे, जिन्होंने एक स्कोर ही बनाया और वो इमरान ताहिर को ही कैच दे बैठे उनकी बॉलिंग पे। उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया। जेम्स फॉल्कनर रन आउट हो गए थे 18 बॉलों पे, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार अहमद ने काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुज़ाहरा किया। उन्होंने जारजाना इनिंग का इज़हार ही किया था कि उन्हें डेविड विली की गेंद पे रिजवान ने पीछे विकेट के अकब में कैच आउट कर लिया। उन्होंने 30 स्कोर बनाए 13 गेंदों पे, 1 चौके और 3 छक्के की मदद से। जेम्स फाल्कनर और सोहेल तनवीर ने थोड़ी बहुत उम्मीद दिलाई क्वेटा को। उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुज़ाहरा किया, लेकिन जेम्स फाल्कनर रन आउट हो गए। 18 स्कोर उन्होंने बनाए 12 गेंदों पे 1 छक्के की मदद से। जबकि सोहेल तनवीर ने भी दूसरे एंड संभाला रखा, लेकिन वो भी विली की गेंद पे उसको को कैच दे बैठे। 13 स्कोर उन्होंने बनाए 8 बॉलों पे 1 चौका 1 छक्के की मदद से। 2 गेंदों पे 7 स्कोर चाहिए थे, जो नसीम शाह ने बहुत ही अच्छी शॉट खेली थी, लेकिन उनको बाउंड्री पे बड़ा बेहतरीन टिम डेविड ने कैच आउट किया और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया। नसीम शाह सिर्फ 1 स्कोर बना सके 4 गेंदों पे। तो टोटल 168 स्कोर बना सका क्वेटा और वो 6 स्कोर से मुल्तान सुल्तान जीत गया। इस तरह मुल्तान सुल्तान ये ट्रेंड तोड़ने में भी कामयाब हो गया कि जो फर्स्ट बैटिंग करता है वो जीत नहीं सकता। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो खुशदिल शाह ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 4 ओवरों में 16 स्कोर देके 3 विकेट्स हासिल किए। डेविड विली ने 3.5 ओवर्स में 22 स्कोर देके 3 विकेट्स लिए। इमरान खान बहुत महंगे साबित हुए, जिन्होंने 3 ओवर में 43 स्कोर दिए। शहनवाज दानी का भी दिन आज अच्छा नहीं रहा, उन्होंने 2 ओवर में 33 स्कोर दिए। इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 24 स्कोर देके 3 विकेट्स लिए, जबकि अब्बास आफरीदी ने 3 ओवर में 25 स्कोर दिए। तो इस तरह मुल्तान सुल्तान जो है वो अपना लगातार तीसरा मैच जीत के पॉइंट टेबल्स पे टॉप पे आ गए हैं, जबकि क्वेटा इस टाइम तीसरे नंबर पे है। अगर ओवरऑल इस मैच की बात की जाए तो जो सबसे मेन चीज़ नज़र आती है कि सरफराज अहमद अभी तक अपनी उन्हीं गलतियों को रिपीट करते जा रहे हैं जो वो पहले करते आ रहे थे। फील्ड पे प्लेयर्स के ऊपर शाउटिंग करना या गुस्से का इजहार करना उनके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। उन्हें मोहम्मद रिजवान से सबक सीखना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही पुरसुकून रहते हैं और चीखने चिल्लाने से गुरेज करते हैं। मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि सरफराज अहमद को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अगर तो वो पाकिस्तानी टीम में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो क्वेटा की कप्तानी छोड़ के एज ए प्लेयर अपनी कीपिंग और अपनी बैटिंग पे ध्यान दें, क्योंकि वो एज ए कैप्टन मेरे ख्याल में प्लेयर्स में पॉपुलर भी नहीं है और कोई भी ये पसंद नहीं करता कि उस पर बिला वजह चीखा चिल्लाया जाए। तो अगर सरफराज अहमद पाकिस्तानी टीम में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें कप्तानी छोड़ के एज ए आम प्लेयर क्वेटा में खेलना चाहिए और अपनी गेम पे ध्यान देना चाहिए, वरना उनके लिए टाइम बहुत ही कम रह गया है। क्वेटा की बात की जाए, मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान एक टोटल पैकेज के तौर पे सामने आया है। उन्होंने हर हर स्टेज पे या हर सिचुएशन में खुद को एक बेहतरीन टीम की तरह मनवाया है और लगता यही है कि वो इस अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए फेवरेट है। तो गाइस आपको क्या लगता है? और तो साथ ही हम आपको ये बताते चलें कि शान मसूद जो थे वो मैन ऑफ द मैच थे अपने बेहतरीन 88 स्कोर की वजह से, जिनकी इनिंग की वजह से मुल्तान सुल्तान एक अच्छे स्कोर पहुंचने में काबिल रही। तो गाइस आप क्या सोचते हैं कि सरफराज अहमद को क्या बेहतर करने की ज़रूरत है या किस तरीके से वो टीम में वापस आ सकते हैं? आपके ख़्याल में पीएसएल जीतने के लिए कौन-सा फ़ेवरेट है और आप किस टीम को सपोर्ट करें? काइंडली कमेंट में ज़रूर इज़हार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।